Hello bachon, let's see this question. The question says two adjacent side of a parallelogram ABCD are given by AB vector equal to 2I cap plus 10J cap plus 11K cap and AD vector is equal to minus I cap plus 2J cap plus 2K cap. The side AD is rotated by an acute angle alpha in the plane of parallelogram so that AD is become AD dash. If AD dash make right angle with the side AB, then the cosine of the angle alpha is given by। तो हमें ये फाइंड करना है। देखो अब क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे की कंसेप्ट देखते हैं जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर यूज आने वाला है। क्या होगा वो, यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमारा यूज आएगा, हमें ये पता होना चाहिए जो डॉट प्रोडक्ट है उसे हम कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ए डॉट पी क्या होता है हमारा, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ से इसका कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब यहाँ पे इसको यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी अभी यहाँ क्या दे रखा है, ए बी वेक्टर क्या है हमारा माइनस आई कैप प्लस टू, यहाँ पे 2I कैप प्लस 10J कैप प्लस 11K कैप, 2I कैप प्लस 10J कैप प्लस 11K कैप, ये हमारा ए बी वेक्टर है। अब ए डी वेक्टर क्या है हमारा यहाँ पे माइनस ऑफ आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप, ये है हमारा। अब हमें क्या करना है, ए बी डॉट ए डी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम इसको जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर ड्राइव कर लिया एक टाइप से, तो उधर से हम अगर कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिखना चाहें तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी डॉट ए बी डॉट ए डी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे देखो ए डॉट भी करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा ए बी डॉट ए बी और ए डी हमको दे रखा है, तो इसको करेंगे 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 11 टू 22, दिस डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्या होगा हमारा, इसका रूट ऑफ 4 प्लस 100 प्लस इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4, ये होगा। अब देखो यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा तो यहाँ से क्या आएगा हमारा ये, तो इसकी वैल्यू आ रही है 20 प्लस 22 42 -2 40, तो ये आएगा 40 डिवाइडेड बाय, ये आएगा रूट ऑफ 225 इंटू यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 9। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा 40 डिवाइड बाय 15 इंटू 3, क्योंकि रूट ऑफ 225 होता है 15, रूट ऑफ 9 होता है 3 हमारा। अब जब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं 8/9। अब यहाँ पे जो हमारा कॉस ऑफ थीटा है वो क्या आ गया, 8/9 आ गया। अब अगर यहाँ से इसको साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें वो कैसे निकलेगी हमारी, देखो अब साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल करते हैं, ये ट्राइंगल है हमारा। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री ट्राइंगल है हमारा, इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं और हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आई है कॉस थीटा इज इक्वल टू 8/9 है। अब ये किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू ये आ गई हमारी। अब यहाँ से अगर हमको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी तो उसके लिए हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। अब इस परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे ये वाली साइड इसको मान लेते हैं हम यहाँ पे ए, तो ये क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस ऑफ 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस ऑफ 8 स्क्वायर 81 -64, तो यहाँ से 81 -64 क्या होता है हमारे पास, ये होता है 17, तो अब ये 17 आ गया हमारा ए स्क्वायर। तो जो ए है उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 17। तो यहाँ से अब अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखना चाहें वो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 9। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड करनी है अल्फा की वैल्यू। ओके, सो अब यहाँ से क्या आएगी, कॉस अल्फा फाइंड करना है, क्या करना है कोसाइन ऑफ द एंगल अल्फा। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़ बोली गई है हमसे, द साइड ए डी इज रोटेटेड बाय द एन एक्यूट एंगल अल्फा
in a plane of parallelogram so that AD become AD dash if AD make right angle with the side AB। AB के साथ राइट एंगल बना रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, क्या आएगा इससे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इससे, तो जो अल्फा प्लस थीटा है वो हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ से अगर एक चीज़ देखें, यहाँ से अगर हम कॉस दोनों साइड ले लें तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, या फिर एक चीज़ करते हैं इसको अभी, पहले अगर खाली अल्फा की वैल्यू निकालें 90 माइनस थीटा आएगा। अब अगर कॉस लेते हैं दोनों साइड, कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब देखो यहाँ पे हमें कॉस अल्फा की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर इसके सिंपलीफाई करेंगे तो आ जाएगी। अब हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। अब साइन थीटा हमने फाइंड कर लिया जो कि है √17/9। सो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।